दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक फ्यूजन पावर प्लांट फ्रांस में चालू हो जाएगा। यह सफलता टिकाऊ और लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में क्रांति लाने की क्षमता है। 2023 की शुरुआत में नॉर्वे में पुरातत्वविदों ने एक दफन टीले में दफन एक अच्छी तरह से संरक्षित वाइकिंग जहाज की खोज की। 9वीं शताब्दी का यह जहाज वाइकिंग दफन प्रथाओं और जहाज निर्माण तकनीकों के बारे में नई जानकारी देता है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 में विश्व नेताओं ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और अक्षय ऊर्जा में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से नमूने सफलतापूर्वक एकत्र किए और संग्रहीत किए, जिन्हें 2020 के अंत में ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगी मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया जाना है। यह पहली बार होगा जब मंगल ग्रह की सामग्री को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर लाया जाएगा। 2023 में AI प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में। AI सहायता प्राप्त निदान और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं ने रोगी के परिणामों में सुधार किया, जबकि GPT-4 जैसे AI मॉडल मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में परिष्कार के नए स्तर पर पहुंच गए। एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि में सऊदी अरब और इजराइल सहित कई मध्य पूर्वी देशों ने एक व्यापक शांति और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र में स्थिरता और विकास के एक नए युग का प्रतीक है। CRISPR-Cas9 जीन संपादन तकनीक का पहली बार मनुष्यों में आनुवंशिक विकार के इलाज के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने सिकल सेल रोग से पीड़ित एक रोगी का इलाज किया, दोषपूर्ण जीन को ठीक किया और इस तथा अन्य आनुवंशिक विकारों के लिए संभावित इलाज प्रदान किया। पुरातत्वविदों ने मिस्र के साखकारा कब्रिस्तान में एक पहले से अज्ञात पिरामिड की खोज की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 5वें राजवंश से जुड़ा हुआ है। पिरामिड परिसर में अच्छी तरह से संरक्षित चित्रलिपि और कलाकृतियां शामिल हैं, जो प्राचीन मिस्र के इतिहास के कम झात काल पर प्रकाश डालती हैं। शोधकर्ताओं ने एक नई दवा विकसित की है, जो अल्जाइमर रोग की प्रगति को काफी हद तक धीमा कर देती है। नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि यह दवा संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करती है और मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक के संचय को कम करती है, जिससे लाखों रोगियों और उनके परिवारों को उम्मीद की किरण मिलती है। खगोलविदों ने एक नजदीकी तारे की परिक्रमा कर रहे पृथ्वी जैसे बाह्य ग्रहों की एक प्रणाली की खोज की है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। उन्नत दूरबीनों और अवलोकन तकनीकों का उपयोग करके खोजे गए ये ग्रह अलौकिक जीवन की खोज के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।